हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी रीट का जो फाइनल आंसर की है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन इसका पेपर आ गया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किसका क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच खाली जगह प्रबल दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कार्यात्मक विश्लेषण। अगला प्रश्न आता है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक जो है EQ की गणना किसने है। उसका आंसर होगा E/CA/100। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के मध्य जो मॉडल है वो आपस में अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी अन्य के व्यवहार के लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाना, वो होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसका होगा पहचान। अगला क्वेश्चन आता है, NCERT के बारे में पूछ रहा है कि सीखने के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दस्तावें को प्राप्त करें, या विद्यालयों में इसका यही होगा, छात्र आयु के उपयुक्त करें। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर कौन सा है। तो इसका होगा वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जिसकी विकास दोनों को। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। स्थिर संगठन नहीं होता है। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में उसके शीर्ष पर होता है आत्म साक्षात्कार। निजी वाक पर किसने बल दिया है। इसका होगा आपके वाइगोत्स्की ने। और क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है, ये गतिशील प्रक्रिया है। अगला आता है, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। तो इसके अंदर देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में इसका व्यक्तियों में एकल और अनेक विषयों में विविधताएं विचलन ये भी हो सकता है। और इसके अंदर बोर्ड क्या मानती हैं वो बोर्ड पर डिपेंड करता है। पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। इसका होगा पढ़े, इसमें होगा उचित परवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि दो, मतलब कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे उनका दो लगता है 50-50। तो उस पर बोर्ड क्या मानती है वो तो बोर्ड के ऊपर है। लेकिन जो मैं क्या करके आया वो आपको बता रहा हूँ। वांडुला ने दूसरों का अवलोकन करके सीखने को, देखो इसके अंदर संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक भी अर्बल वंडर ने दिया था। लेकिन अब कोई कह रहा है कि इसका प्रत्यक्ष भी होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसके अंदर संज्ञानात्मक अधिगम कन्फर्म सही होगा। जेम्स ड्यूअर इसका होगा आपके व्यवहारिक और सैद्धांतिक। कौन से एक पिछड़े बालकों की विशेषता है। औसत और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। RT के अंदर है, इसके अंदर पूछ रहा है क्या कहता है। RT सीखने के लिए प्रत्येक बच्चे की मूल्यांकन और उसके अंदर अतिरिक्त निर्देश थे, ये जी था। कौन सा मतलब प्रक्षेपण विधि कौन सी नहीं है, ये 3 है। इसके अंदर रेटिंग मापनी नहीं है। और ADHD के लिए सबको ये तो पता है, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, इसके अंदर ये होगा प्रशिक्षित करके। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्तरों पर थोपता है। तो इसका अंतर होगा बहिर्दंडात्मक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक अर्थ होता है समग्र विकास, 2 नंबर ऑप्शन। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था सबको पता है प्रतीकात्मक सोच होगा इसका करेक्ट आंसर। मस्तिष्क उद्यमी सिपेलोकोडर सिर से पैर की ओर, विकास सिर से शुरू होता है पैर की ओर बढ़ता है। निगरानी का देखो, इसके अंदर ये दो तो कंफर्म नहीं होगा, इसके दोनों में से एक होगा। किसी कार्य को कितना समय देना, इसका निर्णय लेना। अब देखो यूट्यूब कोई जगह ये बता रहा है, लेकिन प्रश्न पूछना जैसे क्या ये समझ में आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है निगरानी यही होती है। बाकी देखो बोर्ड क्या मानता है। अभी प्रेरणा में व्यवहारात्मक अधिगम किस पे बल देता है। तो ये पुनर्बलन पर देता है, इसका होगा निषेध IR। और NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षण का मुख्य फोकस है बच्चों के अनुभवों पर। और 28% कहता है गिलपर्ट में कौन सा नहीं है, COP है, विशेष घटक नहीं है। और मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, अंतर्निहित क्षमता और कौशल, 3 नंबर। लाभान्वित बच्चों की भावात्मक चुनौती क्या है, हीन ग्रंथि और नकारात्मकता। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके 30 में से कितने आ रहे हैं कमेंट जरूर करें।